नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। उत्तर प्रदेश, जिस राज्य की सरकार ने आते ही सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात कही थी, उसी राज्य में यदि बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी को लेकर के रिपोर्ट तक ना दर्ज हो तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है। आखिरकार विक्रम जोशी जी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आखिर कब तक हम इसी प्रकार की जो अपने अहित हैं, अपने लोगों की जान गंवाते रहेंगे। यहीं पर बात रुक जाती तो कुछ और बात होती। अमित गुज्जर नाम देकर के दिलशाद ने प्रिया से शादी की, खुलासा होने पर उसको और उसकी बेटी को जान से मार दिया। बात यहां तक रुकती तो भी कोई बात नहीं थी, इससे आगे छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शा गया। आज के वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे जो आपके जानने योग्य हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लव जिहाद पर हमने काफ़ी स्टडी करके वर्षों वर्ष के न्यूज़पेपर्स निकाल करके उनकी पीडीएफ बनाई है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं पिन कमेंट में दे रहा हूं और आईडी भी, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कीजिए और इसको जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि उसमें सारे एविडेंस हैं। जो लोग कहते थे कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उन लोगों के मुंह पर मारने के लिए ये पीडीएफ हमने बहुत मेहनत से बनाई है। दोस्तों, गाजियाबाद में विक्रम जोशी जी को सरेआम गोली मार दी गई, जिसके बाद में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार 22 जून की सुबह खबर आई कि इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई है। वो अपनी भांजी के साथ में हो रहे छेड़छाड़ का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद आरोपितों ने उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। उनकी बेटी के सामने ही उनके सिर पर गोली मारी गई थी। अब विक्रम जोशी जी के भांजा जो है, उनका कहना है कि परिवार तब तक शरीर को स्वीकार करके उसका अंतिम संस्कार नहीं करेगा जब तक कि सभी आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है। भांजे ने कहा है कि इसी इलाके के कुछ लोग उनकी बहन को रोजाना छेड़ाखानी उनके साथ में करते थे, फब्तियां कसते थे, कमेंट करते थे और जबरन प्रपोज करना चाहते थे। उसने बताया कि कमालुद्दीन के बेटे का ये सब कुछ किया धरा है। उसके एक साथी का नाम अभिषेक भी है। मृतक विक्रम जोशी के भांजे ने कहा है कि परिवार को सच चाहिए और हमें न्याय चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की डिमांड यही है कि उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए, जो कोई भी हो उन सबको पकड़ा जाए, क्योंकि हमें कोई गुरेज नहीं होगा कि यदि एक बार फिर से कोई गाड़ी पलट जाए। क्योंकि यदि गाड़ी एक बार पलट सकती है तो दूसरी बार क्यों नहीं? यदि एक बार ताबड़तोड़ न्याय हो सकता है तो दूसरी बार क्यों नहीं? यदि एक व्यक्ति जो अपनी घर की इज्जत आबरू के लिए लोगों से लड़ जाता है, भिड़ जाता है, ऐसे में उस व्यक्ति के, जबकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी फुटेज सामने आ गई हो कि किस प्रकार से उनकी पिटाई करके गोली मारी गई है, उसके बाद में भी यदि उस पर केस चले, जेल में डाल करके कार्रवाई चले, तो यह एक लीपापोती ही होगी। अब पूरे समाज को यही चाहिए कि एक बार फिर से गाड़ी पलट जाए। अब बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। यहां पर एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला कनखल थाना क्षेत्र का है। आरोपित मुस्लिम समुदाय का है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग करते हुए इस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पर भी हंगामा किया है, जिसके बाद पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपितों को पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। दो समुदायों का मामला होने के कारण इलाके में तनाव बना हुआ है। बात क्या है कि 9 जुलाई को ही लापता हो गई एक नाबालिग लड़की थी। इसके मामले में पीड़ित के परिवारीजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में परिवार ने मुस्लिम समुदाय के एक युवक पर आरोप भी लगाया था। थाने में दी गई शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपित किशोरी को बहला फुसला करके ले गया है। यह जो जानकारी है लड़कियों को बहलाने या फुसलाने की, यह कोई पहली नहीं है। दलितों के प्रति इन समुदाय के लोगों का यह जो अपराध है, ये कोई पहला नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने घर के बच्चों तक को वो पीडीएफ जरूर दिखाइए, जिसमें कि हमने बताया है कि किस प्रकार हिंदू बच्चियों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। यानी कि इनकी खुद की जो बीवियां हैं वो भले ही हिलती हुई कार से प्रेग्नेंट होकर के बाहर निकले, भले ही इनके जो खुद के मर्द हैं वो जेलों में पड़े हुए हों, लेकिन ये क्वारंटाइन होने के बावजूद भी गर्भवती होकर के बाहर निकल जाएं, लेकिन इनका जो मेन फोकस है वो रहता है
काफिर लड़कियों के ऊपर, क्योंकि काफिर जो हैं वो हैं ही इस लायक, चाहे वो किसी भी कौम की क्यों ना हो। इस खबर के अनुसार जो है आरोपित है उसका नाम है अनस और इसके अब्बू का नाम है अब्दुल हामिद। 17 साल की पीड़िता उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित अनूपनगर के फाजलपुर से बरामद हुई है। अब आप ये देखिए कि उठाया गया, रेप किया गया और वहां उत्तराखंड से उठा करके उसको कहां लाया गया? फाजलपुर, उत्तर प्रदेश। 17 साल की बच्ची है। इनके ऊपर क्या विश्वास किया जा सकता है? मुझे समझ नहीं आता कि गाजियाबाद में जिन लोगों ने आज कमालुद्दीन के लड़के के साथ मिलकर के एक रिपोर्टर की हत्या की है, क्या उनको इस बात का एहसास भी है कि कल वो भी जयचंद की भांति ही गोली से उड़ा दिए जाएंगे? शायद नहीं होगा। झारखंड के धनबाद की तीसरी खबर, जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जीएल गोरा में कुछ दिन पहले एक हिंदू महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया था। वहां पर सोमवार 20 जुलाई 2020 के दिन शिव मंदिर में जाती हुई महिला पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने फबतियां कसनी शुरू कर दी थी। महिला के विरोध करने पर उसकी बहुत पिटाई भी की गई थी। महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण वहां पर भी तनाव फैल गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जोड़ापोखर पुलिस को भी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का पूरा प्रयास किया। घटना की शाम डीएसपी ए.के. सिन्हा ने भी पहुंच करके थाना प्रभारी से घटना के बारे में जानकारी ली। बाद में पूरे क्षेत्र में पुलिस को तैनात कर दिया गया। यहाँ पर जो पहचान हुई है युवकों की वो हैं सद्दाम अंसारी, रियाज, नसीरुद्दीन, मिंटू अंसारी, शहादत, शाहिल, कैफ और शहबत, जिसके बाप का नाम है मोइनुद्दीन, इनके रूप में हुई है। इनमें से कुल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में बात की गई तो पुलिस ने बताया कि मामले में 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। यानी कि मामले रुक नहीं रहे हैं और हमारी जो सरकारें हैं वो विश्वास जीतने में लगी हुई है। हिंदू जो है वो नशे में डूब रहा है। सेक्युलर हिंदू अक्सर यही कहता दिखाई देगा कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उससे बड़ा सेक्युलर जो है वो कहेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। उससे भी बड़े जो हमारे साधु संत बने बैठे हैं वो कहते हैं हम हैं, ह से हिंदू, म से मुस्लिम। लेकिन उसके पीछे की आने वाली प्रत्येक खबर हमें यही बताती है कि किस प्रकार से हिंदू बहुल इस देश के अंदर हर जिले, हर राज्य और हर प्रखंड, हर क्षेत्र से इस तरीके की खबरें लगातार आती रहती हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा था किस प्रकार से एक पुजारी को उनके भगवा वस्त्र धारण करने पर उनके ऊपर फबतियां कसी गई थी। जब वो शिकायत लेकर गए तो उनको जान से मार दिया गया। यहाँ पर शिव मंदिर जाने वाली एक महिला जो कि अपने बयान में कहती है कि सोमवार की शाम वो शिव मंदिर में पूजन करने जा रही थी, तभी मुसलमानों के कुछ युवकों ने आकर के पीपल के पेड़ के नीचे जो कि बैठे हुए थे उन्हें देख करके गालियां देनी शुरू कर दी। विरोध करने पर उनका लाठी डंडों के साथ में उनके साथ मारपीट की गई और उनके सिर पर काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं। ये सारी चीज़ें इस तरफ इंगित करती हैं कि इस समुदाय के अंदर हम हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत गहरे तौर पर भरी जा रही है और हमारे देश के नेता अभी भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई करने में, अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी से केवल और केवल एक ही गुजारिश है, एक ही अपील है कि आप लोग ज़्यादा कुछ ना करें, अपने समाज को जागरूक करें, अपनी महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करें, क्योंकि चाहे वो प्रिया हो जिसको कि दिलशाद ने उसकी बेटी समेत जान से मार दिया हो, यदि उसके अंदर भी थोड़ी भी आत्मरक्षा की नीति होती तो वो शायद अपना बचाव कर लेती। वो बच्ची जो कि नाबालिग थी, जिसको उठा लिया गया उत्तराखंड से और छिपाया गया मेरठ उत्तर प्रदेश में आकर के, जिसका रेप किया गया, अगर उसके पास में थोड़ा भी गुरु होता कि वो अपनी आत्मरक्षा कर पाती तो शायद वो बच जाती। ये महिला जो मंदिर जाती थी, जो केवल और केवल भक्ति करती है, यदि भक्ति के साथ ही साथ आप शक्ति की भी आराधना कर लें तो हो सकता था कि वो आपका मुंह नहीं बल्कि आप उनका मुंह तोड़ देती। हमारा समाज जिस गति से गर्त में जा रहा है यह बहुत ही चिंतनीय है, विचारणीय और सोचनीय है, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया है कि आप अपने आप को संभाल लें। मेरी एक और विनती है कि आप लोग सरकारों के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि सरकारों का काम है वोट बैंक की राजनीति करना। सरकारें थोड़े टाइम में ही विपक्ष के
जो अपोजिशन होता है उसके दबाव में आ जाती हैं। सरकारों को ये देखना पड़ता है कि उसका कहाँ पर घाटा हो रहा है और कहाँ पर नफ़ा है। सरकारें अपने लोगों तक को भी कई बार दांव पर लगा देती हैं जब उसको लगता है कि ऐसा करने से हमारे समाज के अंदर एक नई जागरूकता आएगी या इन्फ्लुएंस पैदा होगा। कुछ राजनेता ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ करके ही, कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो जानबूझ करके ही अपने लोगों को फंसा देते हैं। इस वजह से मेरी एक बार फिर से विनती है कि आप लोग स्वयं अपना इनिशिएटिव लें, अपनी बच्चों को स्वयं जागरूक करें, स्वयं उनको आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करें। नहीं तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि मर्दों ने तो आजकल अपने हाथ में शराब का पौवा उठाया हुआ है और दूसरे हाथ में फ़ोन जिसमें कि चलता है पोर्न, और उनकी शक्ल से लेकर के अकल तक हो चुकी है खराब। तो वो लोग जो दूसरों की बहन बेटियों को मोबाइल पर नंगा देखना पसंद करते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को नंगा होने से भला कैसे रक्षित कर सकते हैं। इसलिए आप यदि चाहें तो अपनी बहन बेटियों को मजबूत बनाएं, उनको आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करें। अन्यथा उनका जिस प्रकार से यहूदियों और यजीदियों की बेटियां चौक चौराहे और नुक्कड़ पर 2-2 कौड़ियों में बिकी हैं, वो हाल होने से कोई नहीं बचा सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सपोर्ट करें और टेलीग्राम पर हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर हम आपको सभी वीडियोस, सभी बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे